अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है स्टडी करने का वो काजेज़ ऑफ मलेरिया। लास्ट टॉपिक पे हमने मलेरिया देखा था कि मलेरिया क्या चीज़ होती है। मलेरिया एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, उसको हमने थ्रू बायोलॉजिकल मेथड हमने डिस्कस किया था कि ये क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा काजेज़ ऑफ मलेरिया है। इसको भी काजेज़ ऑफ मलेरिया हमने चेक करना है ये क्या है। हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है। काजेज़ ऑफ मलेरिया एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए हम अगेन बायोलॉजिकल मेथड अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। ऑब्जर्वेशन करेंगे, हाइपोथेसिस देंगे और उसके बाद डिडक्शन करके एक्सपेरिमेंट दे के और देन फाइनली रिज़ल्ट क्या कहते हैं जी हम फाइनल करेंगे। तो रिकॉग्निशन में हम कहते हैं कि मलेरिया एक प्रॉब्लम है जो कि काफ़ी अरसे से बहुत ही टाइम हो गया है इस बीमारी को, मतलब लॉन्ग टाइम डिजीज़ है। और इसके बाद क्या होता है जी कि हमारे पास हमने रिकॉग्निशन देनी है। इट हैज़ किल्ड मोर पीपल्स दैन एनी अदर डिजीज़। सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो मलेरिया की वजह से मरे हैं, ये बताए हैं। दैन ऑब्जर्वेशन कहना है कि 19th सेंचुरी मैनी डिफरेंट काजेज़ ऑफ मलेरिया वर बीइंग सजेस्टेड के ऑब्जर्वेशन में हम कहते हैं कि जब 19वीं सदी थी 19th सेंचुरी तो डिफरेंट काजेज़ इसकी जो है वो सजेस्ट हुई थी। जैसे कि मोर 4 ऑब्जर्वेशन जो है वो मेजर हैं। वो क्या है कि मलेरिया जो है मलेरिया एंड मार्शी एरियाज हैव सम रिलेशन। मलेरिया और ये जो दलदली इलाके होते हैं इनका कुछ रिलेशन है। क्यूनिन इज़ एन इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। क्विनीन एक क्या कहते हैं जी ड्रग है जिसको हम करते हैं जी ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। दैन ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट काज मलेरिया। एक और ऑब्जर्वेशन ये थी कि ये जो मार्शी एरियाज़ होते हैं इनका पानी पीने से जो है वो मलेरिया नहीं होता। दैन लास्ट ऑब्जर्वेशन दी थी कि प्लाज्मोडियम इज़ सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट के जिन पेशेंट्स को मलेरिया है उनके अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो नज़र आया या देखा गया। ये दैन हाइपोथेसिस दिया गया। हाइपोथेसिस कहते हैं कि ऑब्जर्वेशंस जो हमने रिकॉर्ड की थी उनके मुताबिक हमने क्या कहा है कि एक हाइपोथेसिस दिया है। हाइपोथेसिस में हमने कहा था कि जो प्लाज्मोडियम है वो क्या है जी इज़ द मेन काज ऑफ मलेरिया। मतलब जो मलेरियल पेशेंट्स होंगे उनके अंदर क्या होगा, प्लाज्मोडियम होगा। प्लाज्मोडियम क्या चीज़ है, मेन काज है। किसी भी शख्स को, किसी भी पर्सन को अगर मलेरिया होगा तो इसकी रीज़न क्या है कि उसको उसके बॉडी में क्या होगा जी, प्लाज्मोडियम होगा। देन हमने डिडक्शन दिया। डिडक्शन में हमने क्या कहा कि आल तो हाइपोथेसिस इज़ अ टेंटेटिव आइडिया लेकिन टू ड्रा डिडक्शन इट इज़ एक्सेप्टेड टू बी ट्रू वन ऑफ द डिडक्शन फ्रॉम द अबव हाइपोथेसिस। डिडक्शन हमने क्या दिया कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल पर्सनस इल विद मलेरिया शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। जी हमने डिडक्शन में लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जब हम डिडक्शन करते हैं तो डिडक्शन में इफ़ एंड देन की लॉजिक यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने डिडक्शन लिखा है, हाइपोथेसिस दिया था कि प्लाज्मोडियम जो है वो काज ऑफ मलेरिया है। उस हाइपोथेसिस को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने क्या किया है जी, एक हमें डिडक्शन दिया है जिसमें इफ़ एंड देन की लॉजिक यूज़ हुई है। इसका मतलब है कि डिडक्शन क्या होते हैं जी, डिडक्शन दो तरह के होते हैं। डिडक्शन में इफ़ एंड देन की लॉजिक यूज़ होती है। तो उसके मुताबिक कहते हैं कि अगर जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया की काज है तो इसका क्या मतलब है कि जितने भी लोग मलेरिया से बीमार हैं उन सब के अंदर क्या होना चाहिए, उनके ब्लड के अंदर, उनकी बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम होना चाहिए। ये हमारे पास डिडक्शन दी गई। देन हमारे पास एक्सपेरिमेंटेशन हुई। उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन में क्या कहा कि जो हमने डिडक्शन दी थी उसको हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, उसको डिफरेंट पर्सनस का ब्लड लेके डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। जो नॉन मलेरियल पेशेंट्स थे उनका ब्लड भी लिया गया, जो मलेरियल पेशेंट्स थे उनका ब्लड भी लिया गया। तो एज़ अ रिज़ल्ट हमने हम एक नतीजे पर पहुँचे। तो हमने कहा कि जो भी हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जो भी हमने डिडक्शन दी थी और जो हमने हाइपोथेसिस दिया था उसकी बेस पे जो डिडक्शन दी थी और उस डिडक्शन की बेस पे हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे उससे हमने ये रिज़ल्ट डिराइव किया है कि जितने भी लोग हैं उन मलेरियल पेशेंट्स उन सब के अंदर क्या था, प्लाज्मोडियम था। ओनली 7 आउट ऑफ 100 हेल्दी पर्सनस हैड प्लाज्मोडियम इन देयर बॉडी और अदर 93 हेल्दी पर्सनस वर विदाउट एनी ट्रेस ऑफ प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। कि 100 में से 7 लोगों के अंदर प्लाज्मोडियम था। इसका ये मतलब था कि जिन लोगों को मलेरिया है उनके अंदर प्लाज्मोडियम था। और सेकेंडली कहते हैं कि ओनली 93 पर्सनस ऐसे थे जो कि हेल्दी थे और उनकी बॉडी में जो है वो कोई प्लाज्मोडियम नहीं था। तो इन द 7 हेल्दी पर्सनस विद प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड प्लाज्मोडियम वाज इंक्यूबेशन पीरियड। और देन कहते हैं कि वाज इन इंक्यूबेशन पीरियड जो 7 लोग थे जिनके अंदर
प्लाज्मोडियम जो है वो पाया गया था। वो प्लाज्मोडियम कौन से फार्म में था? प्लाज्मोडियम जो है अभी मतलब बन रहा था, अभी नया नया हो रहा था, और उसके बाद जब वो फाइनली अपनी उस कंडीशन में पहुंचता जिसमें उसने नुकसान पहुंचाना होता है, जिसमें उसने बॉडी को जो है वो हार्मफुल करना होता है, तो तब वो उसके बाद उन पेशेंट्स को जो है वो मलेरिया हो जाता था। इंक्यूबेशन पीरियड इज़ टाइम बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इन द होस्ट एंड अपीयरेंस ऑफ द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़। जी, इसका ये मतलब है इंक्यूबेशन पीरियड उर्दू में मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि जब मेजर जो है वो पहुंचता है तो उसके बाद क्या होता है कि पहुंचने के बाद वो बॉडी के अंदर इंटर होता है एज अ पैरासाइट, और फिर जो है बॉडी के अंदर ही रहता है जब तक किसी भी डिजीज़ की सिम्टम्स जो हैं वो अपीयर नहीं होती। तो रिज़ल्ट्स क्या थे? कुछ कन्विंसिंग थे कि जो हमने वो दिया था हाइपोथेसिस कि प्लाज्मोडियम इज़ द मेन काज ऑफ मलेरिया। जो हमारे रिज़ल्ट्स थे उस हाइपोथेसिस से काफ़ी जो है वो क्या कर रहे थे, सिमिलर थे। उसके बाद हमने रिज़ल्ट्स को क्या किया, राइट डाउन किया कि रिज़ल्ट्स ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट्स वर अनाउंस्ड वर्ल्ड वाइड विच हेल्प टू कंट्रोल मलेरिया। और फिर इस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के रिज़ल्ट्स को जो है वो रिकॉर्ड किया गया, और देन जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस थी, जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनको सेंड किया गया ताकि ये जो हमारी डिज़ीज़ है ये बचने से जो है ये इसको मज़ीद फैलने से बचाया जा सके। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफ़िज़।